जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 10 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 17 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ये फंड जो है ये वेल डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। इसके अंदर सारे के सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड रहने वाले हैं। ये कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो इंडेक्स फंड है, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो एक कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। साथ में ये लो कॉस्ट भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहता है। ट्रैक करता है ये अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स को। जो भी इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स रहेंगे, ये स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। साथ में जो वेटेज रहने वाला है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता रहने वाला है। और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में होता रहने वाला है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ से आप बहुत ही ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, इसके अंदर टोटल 500 जितने स्टॉक्स रहेंगे। अब ये जो आपको इंडेक्स दिख रहा है, अब इस इंडेक्स के अंदर और भी बहुत सारे इंडेक्स इंक्लूडेड है। जैसे कि निफ्टी 50 इसके अंदर आ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 इसके अंदर आ गया। साथ में बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, मतलब स्मॉल कैप भी पूरा का पूरा कवर हो गया। यहाँ पर मिड कैप 150 पूरा का पूरा मिड कैप भी यहाँ पर कवर हो जाता है। साथ में यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स भी पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल है। मतलब आप समझ सकते हैं ये वेल डाइवर्सिफाइड टाइप का फंड रहने वाला है। साथ में यहाँ पर कौन से मेजर इंडेक्सेस है, जैसे कि यहाँ पर बैंक इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स है और फार्मा इंडेक्स है। ये बड़े बड़े सेक्टरल इंडेक्स भी इसके अंदर हमें शामिल देखने मिलने वाले हैं। अब ये फंड जो है, इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी है इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत ही सिंपल रहने वाली है। आप बहुत ही इजीली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया की टॉप 500 कंपनीज इस फंड के अंदर शामिल रहने वाली है। अब इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है, वो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है, वो भी सेम तरीके से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में कितना समय लगा था? सबसे पहले जो ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी था, वो पहुंचने में कितना समय लगा? तो यहाँ पर 57 जितना ईयर्स लगा था और 2007 के अंदर ये अचीव हुआ था। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ट्रिलियन डॉलर कब तक हुआ? तो और 7 साल लगे। यहाँ पर 2014 के अंदर हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए थे। तीसरा यहाँ पर ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी कब हुआ? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2021 के अंदर 7 साल लगे हमको 1 ट्रिलियन और ऐड करने में हमारे जीडीपी के अंदर। साथ में अब हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट ट्रिलियन है, वो मात्र 4 साल के अंदर ही ऐड हो गया 2024 के अंदर। अब ये धीमे धीमे क्या है कि ये जो समय है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी पहुंचने के लिए, तो ये कम होते जा रहा है। 3 साल लगेगा आने वाले समय के अंदर, फिर 2 साल लगेगा, फिर 1 साल लगेगा। 2030 के बाद हम एक एक साल के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर अपनी जीडीपी के अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत ही शानदार डेटा दिया है ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। अब ये जो फंड रहने वाला है, इसके अंदर टोटल 94% का इन्वेस्टमेंट हमें निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ 6% यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करेंगे। जैसे कि डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रिट्स और इन्वेस्ट के अंदर हो सकता है, और यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट टाइप के जो डेट कैटेगरी के फंड्स होते हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अभी मैंने जैसे कि आपको आगे बताया था कि इस फंड के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड रहने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड रहने वाले हैं। जैसे कि कौन से सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया के अंदर है बैंकिंग सेक्टर का, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। आईटी है, यहाँ पर फाइनेंस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, फार्मा है, पावर है, एफएमसीजी है, अदर और भी बहुत सारे। साथ में कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, टेलीकॉम सर्विसेज, रिटेल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी लिस्ट है। ये सारे के सारे सेक्टर्स इस फंड के अंदर हमें इंक्लूडेड देखने को मिलने वाले हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि ये फंड वेल डाइवर्सिफाइड रहने वाला है, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ भी दे दिया। अब ये जो फंड है, इसके अंदर लार्ज कैप भी शामिल है, मिड कैप भी शामिल है और स्मॉल कैप भी शामिल है। तो यहाँ पर लार्ज कैप कितना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लार्ज कैप 71% इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर मिड कैप के अंदर 19% जितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है और स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर 10% जितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और डेटा मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज कैप का जो साइज है वो धीमे धीमे हमें घटते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे हम दो यहाँ पर एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिड और स्मॉल भी खुद भी बहुत ही बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनका मार्केट साइज भी बढ़ रहा हो रहा है, और साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमिनेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मिड और स्मॉल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि लार्ज कैप के अंदर यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण हमारा जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें हमें स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर निफ्टी 500 का। अब यहाँ पर रिटर्न के मामले में बात करें तो यहाँ पर हमें शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कंपैरिजन करके भी देखा गया है कि निफ्टी 500 को कंपेयर किया है यहाँ पर निफ्टी 100। निफ्टी 100 का मतलब सिंपल तौर पे अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है लार्ज कैप। अब लार्ज कैप के मुकाबले हम यहाँ पर निफ्टी 500 मतलब यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को इंक्लूड करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमको यहाँ पर निफ्टी 500 के अंदर शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो 1000 का जो यहाँ पर फिगर है वो आगे आने वाले समय के अंदर मतलब नवंबर 2024 तक में ये हो गया था 3946, मतलब अराउंड 4000 जितना हो चुका है यहाँ पर नवंबर 14 के बाद में। अब यहाँ पर मेजर बड़े बड़े टॉप 10 स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक है, ICICI है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ITC है, TCS है, लार्सन एंड टूब्रो है, यहाँ पर भारतीय एयरटेल है, एक्सिस बैंक है और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनका यहाँ पर रिस्पेक्टिव वेटेज कितना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 7%, 5%, 5%, 4%, 2%, 4 फंड स्टॉक्स के अंदर, और यहाँ पर 2 स्टॉक्स के अंदर 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर वेटेज। ओवरऑल अगर हम पी की बात करें तो हम बहुत ही रीजनेबल पे हैं यहाँ पर 26.06, और यहाँ पर जो निफ्टी 100 है उसका पी है यहाँ पर 23.14। CAGR रिटर्न्स के मामले में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 500 ने भी यहाँ पर निफ्टी 100 को बीट किया हुआ है। ये जो व्हाइट कलर का बार है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है निफ्टी 500 का, और ये जो ब्लू कलर का बार है ये है निफ्टी 100 का। तो एक साल के अंदर निफ्टी 500 ने 32% का रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पर निफ्टी 100 ने 30% का रिटर्न दिया है। और ओवरऑल अगर हम लास्ट 15 साल की भी बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी 500 ने यहाँ पर 13 प्लस समथिंग का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 100 ने यहाँ पर 13% का रिटर्न दिया है। SIP के मामले में भी हम यहाँ पर सेम परफॉर्मेंस देख रहे हैं। यहाँ पर एक साल के अंदर निफ्टी 500 ने 15% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 100 ने 13% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल के अंदर निफ्टी 500 ने 22% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 100 ने यहाँ पर 19% का रिटर्न दिया है। और ओवरऑल अगर हम 15 सालों की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा पीरियड हो जाता है। तो इसके अंदर निफ्टी 500 ने 15% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पर निफ्टी 100 ने 14% के हिसाब से रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, ये NFO 10 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 17 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। अब यहाँ पर यही खासियत होती है कि इंडेक्स फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको यहाँ पर एग्जिट लोड भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर तो नील ही है, मतलब आप अगर कभी भी अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है। साथ में यहाँ पर जो NAV है वो इनिशियली 10 रहने वाला है, और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर बहुत ही कम रहेगा। अभी के समय में यहाँ पर अपने पास एक्सपेंस रेशियो का फिगर नहीं है, लेकिन जब ये NFO पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको इसके अंदर का एक्सपेंस रेशियो पता चल जाएगा। ये ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो लिंक दिया है ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का खुद का ही लिंक है, कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ।
ये फंड जो रहने वाला है ये वेल डाइवर्सिफाइड रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा और स्मॉल कैप भी रहेगा। साथ में इस फंड के अंदर सारे के सारे सेक्टर्स भी रहने वाला है। मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो ये यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।